हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस टू संग्रह में। आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 11 करने वाले हैं। इसमें हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। पॉलिटी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। राजनीतिक शास्त्र के आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट 11 है। बाकी 10 सेट हम लोग कर चुके हैं। 10 सेट का प्लेलिस्ट का लिंक आपको जैसा कि पता है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका। बाकी और भी वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। डेली 8 बजे लाइव क्लास यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन रहने वाला है। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि राज्यपाल की परिलब्धियां किसके द्वारा तय की जाती हैं। बोला जा रहा है कि राज्यपाल की परिलब्धियां किसके द्वारा तय की जाती है। तो अगर पूछेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा तय होती है, तो ये जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पे राज्यपाल की परिलब्धियां पूछ रहा है, तो परिलब्धियां में हो जाएगा संसद हो जाएगा। राज्यपाल की परिलब्धियां जो है किसके द्वारा तय की जाती है, तो संसद के द्वारा तय की जाती है। यहाँ से याद रखिए कि संसद के द्वारा परिलब्धियां तय की जाती हैं। और अगर आपका नियुक्ति की बात किया जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51A में। 51A में आपका मौलिक कर्तव्य शामिल है। कौन से अनुच्छेद में आपका मौलिक कर्तव्य शामिल है, तो 51A में आपका मौलिक कर्तव्य शामिल है, अनुच्छेद 51A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो पहला है कि दोहरी नागरिकता, कठोरता और लचीलेपन का मेल, स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कौन सा नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे भारत में जो है कौन सी संविधान की विशेषता नहीं है, तो आपका दोहरी नागरिकता हमारा संविधान का विशेषता नहीं है। ठीक है, दोहरी नागरिकता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो देश का आप नागरिकता नहीं ले सकते हैं, या तो भारत कर लीजिए या तो कहीं एक जगह कर लीजिए। ठीक है, आप सोचिएगा कि भारत और एक किसी और का भी ले हम नागरिकता, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं होता है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 5 कौन सा, तो भाग 5 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 52 से 78 तक किससे संबंधित है। तो ये आपका संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। किससे, तो संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल का जो सेट रहेगा आपका 12 नंबर से, उसमें सिर्फ स्पेशल आपका सिर्फ स्टैटिक जी के रहने वाला है। क्या रहने वाला है, तो स्टैटिक जी के रहने वाला है। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, थोड़ा बहुत पढ़ कर आइएगा। कितने क्वेश्चन स्टैटिक जी के तो कुछ होता नहीं है, याद करने वाली चीज़ होती है। तो 50 में कितने क्वेश्चन आप करते हैं, तो स्टैटिक जी के को देखना। और इसमें भी कमेंट बॉक्स में बताना कि 50 में आप लोग कितने क्वेश्चन को आप लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से आपको लेक्चर अटेंड करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो संघ की कार्यपालिका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 से किससे संबंधित है, तो संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। आगे बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित है, तो ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 79 से 122। कौन सा, तो अनुच्छेद 79 से 122 हो जाता है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 79 से 122 जो है आपका संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार को निषेध बनाना। जो क्या है, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है ये बोल रहा है। देखिए पूरा आप लोग को ऑप्शन बता देते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना एक मौलिक कर्तव्य है। देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशील परंपरा को महत्व देना और उसका परीक्षण करना, ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, क्या सुरक्षित रखना, करना नहीं, सुरक्षित रखना खुद का एक जिम्मेदारी होता है। हिंसा का परित्याग करना, ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। लेकिन दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार को निषेध बनाना ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है,
डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जो जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं, लगभग 10 मौलिक कर्तव्य है, तो इसको आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही 3 ऑप्शन तो दे देगा लेकिन चौथा ऑप्शन गलत दे देगा, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। तो डी नंबर यहाँ पे ये ऑप्शन जरूरी नहीं कि ऐसे ही रहेगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा में ऑप्शन दे सकता है, तो ये डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है हमारे भारतीय संविधान का? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के? तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? कौन सी तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? तो संविधान दिवस कब मनाता है? ठीक है, तो ये 26 नवंबर को मनाता है। कब मनाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 नंबर 26 नवंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान दिवस कब? तो 26 नवंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आपका हो जाता है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 सदस्यों को। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? बोला जा रहा है कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किसका वर्णन किया गया है, किस बारे में जिक्र किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में आपका जिक्र किया गया है। 10 का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल थे? ठीक है, जब बना था तो उस समय कितने अनुच्छेद थे? तो आपके 395 अनुच्छेद है। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 395। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार में मानव दुर्व्यापार और बिगाड़ शामिल है? कौन से मौलिक अधिकार में मानव दुर्व्यापार और बिगाड़ शामिल है? दो चीजें हैं कि मौलिक अधिकार एक होता है और एक मौलिक कर्तव्य होता है। कर्तव्य जो हम लोग को करना है, ठीक है, कर्तव्य जो हम लोग को अपने देश के प्रति करना है, और मौलिक अधिकार जो होता है कि देश हम लोग को ये चीजें देती हैं। मौलिक अधिकार देश हमको अधिकार प्रदान करता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है वो हम लोग को देश के प्रति देना है। ये चीज समझिएगा। ठीक है, तो बोलता है कौन से मौलिक अधिकार मानव दुर्व्यापार और बिगाड़ से शामिल है? कौन से मौलिक कर्तव्य है शामिल? ये हो जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिगाड़ और मानव दुर्व्यापार का आपका नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार है कौन सा? तो मानव दुर्व्यापार और बिगाड़। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते 13 नंबर क्वेश्चन की भारत का संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर थे। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? 51A के तहत भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जो कि 1976 में कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। तो कौन सा हो जाएगा? तो 4A में। ठीक है, 4A में, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4A में शामिल किया गया था। ठीक है, 4A में शामिल किया गया था अनुच्छेद 51 के तहत। 51 के तहत 1976 में आपका भाग 4A में आपका ऐड किया गया था मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? कौन सा विकल्प जो है सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण विकल्प नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। यह संघीय संतुलन बनाए रखता है, बिल्कुल। यह कार्यकारी अधिकारियों की जांच करने और कानून के शासन को लागू करने का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। यह मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर भी तो यही है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन कौन सा गलत हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। यह भूमि अभिलेखों और राजस्व संग्रह का रखरखाव करता है, बिल्कुल गलत है। तो डी नंबर बिल्कुल आपका गलत है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कार्य नहीं है, तो डी नंबर ही यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार का उल्लेख है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख है? तो आपका अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। कौन सा? तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आपका समानता का अधिकार उल्लेख है। समानता के अधिकार का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 14 से 18, याद रखिएगा, 14 से 18 समानता के अधिकार का उल्लेख है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि भारत में विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और कौन सा, ये सूबी नहीं है, यहाँ पे सूची है, ठीक है, सूची है। तो कौन से 3 सूचियों में विभाजित किया गया है विधायी शक्तियों को, ठीक है, विधायी शक्तियों को 3 सूची में। विधायी शक्ति मतलब कि शक्ति, मतलब कि जो केंद्र सरकार के पास शक्ति होती है, राज्य सरकार के पास शक्ति होती है, इसको 3 भाग में आपको बांटा गया है। जो भी शक्ति है, जैसे कि रेल हो गया, ऐसे हवाई जहाज हो गया, सेना हो गया, फिर वन हो गया, ये सब एक तरह से शक्ति है। ये सबको कैसे संचालित करना है, इसको संचालित करने का पावर किसके पास रहेगा, तो उसी को विधायी शक्तियों को किस 3 सूची को में विभाजित किया गया है। कौन कौन, तो संघ सूची, राज्य सूची और कौन सा सूची है, तो बिल्कुल समवर्ती सूची हो जाएगा। कौन सा, तो समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समवर्ती। तो संघ सूची किसके पावर में रहता है, तो संघ सूची जो है आपका, संघ सूची के अंदर जितने भी रहते हैं वो आपका आता है केंद्र सरकार के अंदर में, केंद्र सरकार के हाथ में रहता है, पावर रहता है। राज्य सूची जो है किसके अंदर में आता है, तो राज्य सरकार के अंदर में। अब बताइए कि समवर्ती सूची किसके अंदर में रहता है, समवर्ती सूची किसके अंदर में रहता है, तो समवर्ती सूची का पावर में ना ये दोनों को रहता है, ठीक है, राज्य भी रहता है और केंद्र भी रहता है, ठीक है, दोनों का पावर रहता है समवर्ती सूची में। किसका, तो राज्य और केंद्र दोनों का पावर रहता है, दोनों मिलकर इस पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक टॉपिक आया उसमें जो है राज्य सरकार भी कानून बनाना चाहता है और केंद्र सरकार भी बनाना चाहता है, तो किसका मान्य होगा, तो यहाँ पे जो है मान्य जिसका होगा वो हो जाएगा केंद्र सरकार का मान होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है, केंद्र सरकार का मान होगा। इसके अलावा भी एक और सूची होता है, ठीक है, इसके अलावा भी एक और सूची होता है, जो नए नए चीज़ें आती हैं उसको उस सूची में ऐड किया जाता है, ठीक है, उसमें उसको ऐड किया जाता है। उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक और सूची है जिसको उसमें जो है न्यू चीज़ों को ऐड किया जाता है, उसका नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। लॉर्ड कर्जन ने, किसने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, एक क्वेश्चन बनता है कि किसने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। कब की थी, ये पूछा जा रहा है कौन से वर्ष में की थी, तो ये आपका हो जाता है 1905 में किया था। कब किया था, तो 1905 में किया था। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति के मामले में हितों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति के मामले में हितों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाता है, तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। कौन सा, तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो बिल्कुल इजी है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्षों का होता है। वही राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, राज्यसभा का अगर पूछ देगा तो 6 वर्ष, अब बाकी किसी का भी अगर होगा तो लगभग मैक्सिमम का 5 वर्ष ही होता है। तो राज्यपाल का क्या हो जाएगा, तो 5 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति, कौन से भाग से हटाया गया संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले किस भाग में था, तो भाग 3 में था, तो इसको कौन से भाग में से हटाया गया, तो भाग 3 से हटाया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, ये आपका होता है 44वां संविधान संशोधन। कौन सा, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था आपका संपत्ति का अधिकार को, ठीक है, कौन से भाग से, तो भाग 3 से। 22 नंबर क्वेश्चन कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सेवारत न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु क्या है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सेवारत न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो ए नंबर हो जाएगा 65 वर्ष है, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा 65 वर्ष, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर 65 वर्ष। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकार निम्नलिखित में से कौन है। भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है, ठीक है, कौन है, ये हो जाता है उपराष्ट्रपति हो जाता है। सी नंबर उपराष्ट्रपति हो जाता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट नहीं है। कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट नहीं है, तो ये हो जाता है जस सोली, ठीक है, जस सोली नहीं है, ठीक है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे कि मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, मौलिक अधिकार का, ठीक है, तो ये हो जाता है भाग 2 में, ठीक है, भाग 2 में। एक मिनट, यहाँ पे
कुछ गड़बड़ है, भाग 3 होगा, ठीक है, भाग 3 होगा, ठीक है, याद रखिएगा भाग 3 होगा। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, ठीक है, तो भाग 3 में, ठीक है, तो भाग 3 में किया है, यहाँ पे याद रखिएगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि वाक स्वतंत्र अभिव्यक्त स्वतंत्र का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। फिर से पढ़ते हैं कि वाक स्वतंत्र का और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो ये हो जाता है अनुच्छेद 19 सॉरी अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया, अनुच्छेद 19 के तहत, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर की डैश के पास संसद के किसी भी सदन का आवाहन या सत्रावासन करने का लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। किसके पास संसद का किसी भी सदन या का आवाहन या सत्रावासन करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। किसके पास ये शक्ति होती है, ये आपका राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति होती है, तो आवाहन करने का, सत्रावासन करने का और लोकसभा को भंग करने का शक्ति किसके पास, तो राष्ट्रपति के पास होता है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संसद में क्या शामिल है, इनमें से क्या शामिल है, भारतीय संसद में कौन शामिल है, ये पूछा जा रहा है कौन शामिल है। तो ये हो जाता है आपका राष्ट्रपति और दोनों सदन, ठीक है, राष्ट्रपति और दोनों सदन, ठीक है। संसद में क्या शामिल है, तो दोनों सदन तो है ये है, राज्यसभा लोकसभा तो है ये है और राष्ट्रपति भी है, ठीक है, तो ये डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक किस चीज़ का निर्माण करना है, ये पूछा जा रहा है कौन से राज्य का निर्माण करना है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य किस चीज़ का निर्माण करना है, तो ये आपका हो जाता है कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 30 सितंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी विधानसभा है, ठीक है, सदस्यों की संख्या के संदर्भ में, ठीक है, सदस्यों की संख्या के संदर्भ में कौन से राज्य के में सबसे ज़्यादा आपका सदस्य है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझे क्वेश्चन को कि 30 सितंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित कौन से राज्य में विधानसभा जो है सबसे बड़ी है, कितना, तो सदस्यों के संख्या के आधार में, मतलब कि कितने सबसे अधिक संख्या किसमें है, विधानसभा में सबसे अधिक संख्या कौन से राज्य में है, ये पूछा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड से ली गई है, कौन सी विशेषता आयरलैंड से ली गई है। यह राज्य के नीति निर्देशकता, तो ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आयरलैंड से ली गई है कौन सी, तो राज्य की नीति निर्देशकता, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। कौन से अनुच्छेद जो है, कौन से अनुच्छेद इसमें शामिल है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे, ये कौन सा हो जाएगा, तो आपका अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर 36 से 51 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक राष्ट्रपति के पद पर चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो। पहला कंडीशन क्या है कि जब तक वह भारत का नागरिक न हो। दूसरा कंडीशन में यहाँ पे डैश दिया गया कि उसकी आयु पूरी न कर ले। कितनी आयु पूरी न कर ले, ये क्वेश्चन है मेन, आपका मेन क्वेश्चन है कि कितना आयु पूरा कर ले। पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये पूछा रहा है कि वह भारत का नागरिक न हो, ठीक है। तो ये बोल रहा है इनडायरेक्टली कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है कि लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो कितना आयु होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितना, तो 35 वर्ष, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कि राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 250 संख्या होती है, ठीक है, 250। कितना, तो 250 होता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 250 होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत के संविधान के उद्देशिका के 42वें संशोधन अधिनियम में राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर कौन से शब्दों को प्रस्तापित किया गया? बताइए। भारत के संविधान की उद्देशिका 42वें संशोधन अधिनियम में राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर कौन से शब्दों का प्रतिस्थापित किया गया है? ये हो जाता है राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता से आपका प्रतिस्थापित किया गया है, राष्ट्र की एकता और अखंडता से। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा नहीं है? कौन सा हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए सिंपल है कि कौन सा हिस्सा नहीं है, तो राजस्थान के अल्पसंख्यकों क्षेत्रों की सुरक्षा का प्रावधान ये आपका सदस्य ये आपका नहीं है। ठीक है, तो डी नंबर हिस्सा नहीं है कौन सा, तो राजस्थान में अल्पसंख्यकों क्षेत्रों की सुरक्षा का प्रावधान ये जो है आपका नहीं है, तो डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बाकी अगर देखा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा हो जाएगा, तो पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वन्य जीवों की सुरक्षा ये बिल्कुल, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण बिल्कुल सही है। यह 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर कौन सा हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के नए अध्याय 4 और भाग 12 में अनुच्छेद 301 के रूप में संवैधानिक अधिकार के रूप में संशोधित किया गया है? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, तो लंबा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के नए अध्याय 4 भाग 12 में अनुच्छेद 301 के रूप में संवैधानिक अधिकार के रूप में संशोधित किया गया है? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये हो जाता है संपत्ति का अधिकार, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर संपत्ति का अधिकार। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 32। ठीक है, कौन सा, तो अनुच्छेद 32 हो जाता है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपके बाद देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 क्या निर्धारित करता है? जो है निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 क्या निर्धारित करता है? तो ये आपका क्या निर्धारित करता है, तो सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार आपका प्रदान करता है। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का जो है कानूनी अधिकार प्रदान करता है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 41 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है, कौन सा अनुच्छेद में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 57 में उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 57 में उल्लेख किया गया है कि आपका राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कि भारत के वित्त आयोग में होते हैं एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, सी नंबर करेक्ट आंसर कि भारत के वित्त आयोग में कौन होते हैं, तो एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख है? ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 281 हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 281। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के अरुणाचल प्रदेश के संबंध में कानून एवं व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन में भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी है? कौन से अनुच्छेद में? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 371 हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 371 हो जाएगा। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है कि देखिएगा शायद कुछ क्वेश्चन छूट गया होगा, तो फिर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा शायद वीडियो पॉज हो गया होगा या फिर नहीं भी होगा, पता नहीं चला। तो शब्द का अर्थ व्यक्तियों का एक निकाय है जो वास्तविक व्यवहार में नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन की देखभाल करता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाता है कार्यकारिणी। ठीक है, कार्यकारिणी हो जाता है, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाए। कौन से शब्द का अर्थ, ठीक है, कौन से शब्द का अर्थ जो है यहाँ पे जो है डैश है कि कौन से शब्द का अर्थ व्यक्तियों का एक निकाय है जो वास्तविक व्यवहार में नियमों और विनियमों को का कार्यान्वयन को देखभाल करता है, तो कार्यकारिणी करता है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से समवर्ती सूची अभी बताया था ना, एक संघ सूची था, एक राज्य सूची था, एक समवर्ती सूची। ठीक है, तो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा इनमें से नहीं आता है? तो कृत्रिम अधिवास, कौन सा, तो कृत्रिम अधिवास जो है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है,
चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है, तो ये होता है अनुच्छेद 53। ठीक है, अनुच्छेद 53 ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 47 के बाद 48 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल को समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। फिर से पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। तो किसमें ये बताया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 62 में बताया गया है। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा कि अनुच्छेद 62 में 62 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समिति के बावजूद तब तक पद पर बने रहेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति, हम समाप्ति को कुछ और बोल दिया था कि समाप्ति के बावजूद, जब वो समाप्त हो जाता है, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। बोल रहा है कि जब तक उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक जो पुराने राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उसको अपने सीट पर, अपने जो है पद पर बने रहना होगा। कौन सा अनुच्छेद ये बात बताता है, तो अनुच्छेद 56 बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 56 बताता है ये चीज़ है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की सरकार की धुरी किसे माना जाता है। सरकार की धुरी किसे माना जाता है, तो ये सरकार की धुरी किसे माना जाता है, तो प्रधानमंत्री को माना जाता है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार की धुरी किसे माना जाता है, तो प्रधानमंत्री को। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हम लोग का हिस्ट्री भी कर लिए हैं, ज्योग्राफी भी कर लिए हैं, पॉलिटी भी कर लिए हैं। ठीक है, एक एक सेट पूरा कर लिए हैं एकदम सिंगल का। ठीक है, और मिक्स तो कर ही रहे थे। इसके बाद आपका स्टैटिक जी के बस बच रहा है। स्टैटिक जी के का 50 क्वेश्चन एक करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टैटिक जी के आप लोग देखिएगा। उसके बाद मैं लूसेंट उठाने वाला हूँ। ठीक है, लूसेंट से आपको जो है 50 डेली 50 क्वेश्चन लगभग करने वाले हैं। लूसेंट में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको उठाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद। कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये बात आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाय।